मतलब ये चीज हम्म। बिल्कुल नई थी। जी जी। ये मैंने नहीं, इसके बारे में अभी तक जाना नहीं था। राइट। हम्म। और इसके अलावा? थोड़ा थोड़ा प्रकृति के बारे में भी जाना। हम्म। बस वही है। अब मान लीजिए अपन ने रस पढ़े, जी जी। तो रसों को हमारी लाइफ स्टाइल के साथ में कैसे ऐड करना है, किस तरीके से ऐड करना है? जी, लाइफस्टाइल के बारे में ऐड जैसे बताया कि इस ऋतु में ऐसे वो आएंगे फल या चीजें ऐसी वो होंगी, जैसे कटु या जो भी बताया। हम्म। तो बस यही लाइफस्टाइल का बताया था कि भाई इस तरह की चीजें होती है और उन्हें करने से इससे शरीर में वृद्धि होगी और इससे शरीर में कमी होगी। नहीं, जैसे अभी शरद ऋतु चल रही है, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें किस रस को तो हमें अवॉइड करना चाहिए? शरद अवॉइड? ऋतु में शिशु ऋतु में तो शायद हमारे बॉडी में वृद्धि होती है, तो किस चीज तिक्त की? किस चीज की से मतलब शरीर में, सर किस दोष चीज की की, तो नहीं। धातु की, मल की, मूल की? किसकी सर? दोष की, धातु की, मल की, या मानसिक, जो आपको दोष गुण बताए होंगे, सत्वर स्तंभ। सर ये तो नहीं बताया, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से दोष की वृद्धि होनी चाहिए। शिशिर में वायु दोष की वृद्धि होगी, आई थिंक। तो वायु दोष किस रस की अधिकता से बढ़ता है? किस रस की अधिकता से? चलो खैर, कोई बात नहीं है। वो एक हम्म। बार में थोड़ा सा रिवीजन करोगे तब आपको समझ आ जाएगा। सर अभी ये तो मुझे इतना समझ नहीं आप आया। बताते बताते भी जाइए, बताते भी हाँ, जाइए। एक्चुअली ना, जब शरद ऋतु आती है जी तो हमारा वात बढ़ता है, राइट। जी। साथ ही साथ पित्त जो है वो अपने चरम पर होता है। हाँ, पित्त बताया था सर, सही है। पित्त चरम पे इसलिए होता है क्योंकि जब वर्षा ऋतु होती है, जी जी। वर्षा ऋतु में हम दही का सेवन नहीं छोड़ते हैं। अच्छा। जबकि वर्षा ऋतु में दही का सेवन पूरी तरह से निषेध बताया जाता है। निषेध बताया जाता है, जी सर। हाँ। और हम उसको छोड़ते नहीं हैं, हम या तो दही लेते हैं, छाछ लेते हैं। तो जी जी। उससे जो पित्त है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और इस समय आके और पित्त जो है अपने चरम पे होता है, राइट। इसका अगर हम सीधी सी भाषा में समझते हैं, तो शरद ऋतु में सबसे ज्यादा स्किन प्रॉब्लम होती है। सर शरद ऋतु में शिशिर में? शरद ऋतु में मैडम। ओके। शरद ऋतु में सबसे ज्यादा स्किन प्रॉब्लम की आपको देखने को मिलेगी, जिसमें एसिड रिफ्लेक्ट जो होता है, जैसे उबकाइयां आना, वो भी नॉर्मल है, क्योंकि अ, वर्षा ऋतु में तो हमने जो है पित्त को बढ़ा लिया, और अभी फिर जो है हम तला भुना खाते हैं सर्द के हिसाब से। जी जी। सर्दी में हमारा जी ज्यादा करता है ना कि तला भुना खाएं, हाँ जी, नमकीन चीजें क्रेविंग्स ज्यादा खाएं। होती है सर, मीठे की भी क्रेविंग्स होती हैं। हाँ। नहीं, मीठे की क्रेविंग्स तो इसलिए होती है कि आप जब तक मीठा नहीं खाओगे तब जी तक आपका पित्त जो है ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। इसलिए हमारी बॉडी भी थोड़ा लालच देती है ना हमको। जी। फिर जब आप मीठा खाओगे और पित्त बढ़ा हुआ है, तो साथ के साथ जो है आप वात से प्रकोपित हो जाओगे। जब आप मीठा खाओगे तो आपको खट्टा खाने का मन करेगा साथ में। ओके। जैसे ही आप खट्टा खाओगे तो जो वात हमारा स्टोरेज हो रखा है वो जी भी प्रकोपित होके और हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की व्याधियां उत्पन्न कर देगा। जी। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको, जो हमारे शरद ऋतु है, इसमें खट्टी चीजों से परहेज रखना चाहिए।
अच्छा सर। शरद ऋतु में अगर आप कसाय रस का सेवन करते हो तो आपके स्किन प्रॉब्लम और वात रोग दोनों में ही आपको आराम मिलेगा। तिक्त चीजें। कसाय कसाय। कसाय खानी चाहिए, ओके। हाँ, अल्कलाइन। अच्छा, ये कसाय एल्कलाइन हुई। यस यस यस। जैसे गाजर एल्कलाइन है बट कसाय तो नहीं है। मैडम टेस्ट के हिसाब से नहीं होता है, प्रकृति होती है। अच्छा। हाँ देखो, किसी भी चीज का जो कैलकुलेट करता है ना अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जी जी। वो रहता है रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव। अच्छा सर। तो उसका रस क्या है, गुण क्या है, वीर्य क्या है, विपाक क्या है, विपाक होने के बाद में उसका बॉडी के ऊपर प्रभाव क्या पड़ रहा है। जी क्योंकि रस को अब जैसे ये मान के चलो कि मधुर रस हम अगर सेवन कर रहे हैं जी। तो उसका बॉडी पे प्रभाव क्या पड़ेगा, अग्नि मांदेगा, अग्नि को बढ़ाएगा ना मीठा खाएंगे तो। अच्छा जी जी। तो सर, मैं एक तो मैं एक्चुअली बीच आपसे। में थोड़ा सा व्यस्त था तो मैंने क्लास नहीं ले पाया था। तो शायद डॉक्टर साहब ने बताया भी होगा ये रसगुण वीर्य विपाक प्रभाव के बारे में। हाँ सर, बता तो रहे थे बीच में, इतने क्लियरली नहीं लेकिन बता रहे थे सर। जैसे अभी हाँ तो बिल्कुल उसके बिल्कुल। बारे में बता रहे थे ना, जल और अग्नि और इससे मिलके बने हैं और ये सब बता रहे थे ना सर। जी 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 जी। हम्म। अच्छा, एक हम्म चीज मुझे आपसे पूछनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो मुझे ये हम्म। दोनों चीजें होती हैं, वात और पित्त। तो मुझे ना हम्म ये एल्कलाइन, और मैं इन सब चीजों का वो ध्यान रखती हूँ कि ज्यादा पित्त हो रहा है तो मैं कुछ एल्कलाइन खा लूं, मतलब जितना मुझे समझ में आता है। तो ये हम्म। पित्त, जैसे अब विंटर्स है, पहले नहीं इतना हो रही थी मुझे, लेकिन अब मेरे को हम्म पित्त की प्रॉब्लम भी बढ़ गई है। जॉइंट्स पे ना ईचिंग होती है और वो बन जाता है एकदम रेड रेड ना। हम्म। तो आप जैसे बता रहे हैं कि शरद ऋतु में, लेकिन मुझे तो इस समय भी हो रहा है ये। नहीं मैडम, ये एक्चुअली क्या है ना, आपके तो ये तो कंप्लीट वो है, एक डिजीज का वो ले लिया ना उसने से। अच्छा, मतलब दोष तीनों वो हो गए डिसबैलेंस। राइट राइट। क्योंकि अगर हमारे कोई भी क्रॉनिक डिजीज जो होती है पहले एक्यूट जी होती है, वो एक्यूट से जैसे क्रॉनिक की तरफ जाती है तो जी हमारे जी। त्रिदोष जो हैं वो तीनों ही जो है वो प्रकोपित हो जाते हैं। प्रकोपित हो जाते हैं। हाँ, इसीलिए जो वात संबंधी रोग हैं उनमें जी। पथ्य चिकित्सा बताई जाती है, उसके साथ में हम पित्त सामक औषधियों का सेवन करवाते हैं कि अच्छा। वात और पित्त का दोनों का एक साथ वो हो जाएगा समन। और कफ को अच्छा हमें इसलिए बढ़ा के रखना होता है कि कफ जो है हमारे शरीर का रोटेशन जो है, क्योंकि वात हमारे शरीर में पूरे में ब्लड का सप्लाई करेगा, हर चीज की सप्लाई करेगा, न्यूट्रिशन जी। जाएंगे वो ब्लड के साथ जाएंगे बॉडी के अंदर। कफ जो हम्म। है वो हमें उस टाइम बैलेंस में करके रखना पड़ता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जैसे त्रिफला होता है जी तो ऐसे कोई चीज जो है आपको मैनेज करेंगे तो उसमें अलग अलग दवाइयाँ होती है ना। आपने देखो कहीं कॉन्स्टिपेशन में किसी को त्रिफला काम कर जाता है, किसी को जी त्रिफला और कॉन्स्टिपेट कर देता है। जी जी। हाँ गर्मी तो बढ़ा उस देता है हिसाब से, शरीर में। हाँ, प्रकृति एनालाइज होने के बाद और ऋतु को ध्यान में रखते हुए कि जी। कौन सी ऋतु चल रही है, ये किस दोष को बढ़ाएगी और किस दोष का शमन करेगी। मन करेगी। जी। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर साथ में जैसे आपने सुना होगा कि किसी भी डिजीज से सफर कर रहा इंसान, उसको केवल औषधियों के माध्यम से सही नहीं किया जा सकता है, उसकी लाइफ स्टाइल को भी आपको सुधरवाना पड़ेगा। भरना पड़ेगा, जी जी। जी, जो उसको डाइट में क्या लेना है, किस फॉर्मेशन में लेना है। और दूसरा, अगर आपको किसी भी डिजीज को क्योर करना है जी जो क्रोनिक में कन्वर्ट हो गई है, जी उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आप खाना तो सुधार रहे हो, जी। खाने का प्रकार सुधार दो। अब खाने के प्रकार की अगर हम बात करें तो खाने के अंदर जितनी कम अग्नियां लगेंगी वो उतना ही बेनिफिट क्रिएट करता है बॉडी में जाने के बाद। अच्छा। जैसे हम सजेस्ट करते हैं कि कच्चे फल खाओ, कच्ची सब्जियां खाओ, राइट। जी। उसका लॉजिक ये होता है कि एक अग्नि उनके अंदर सूर्य की लगती है। कच्चे फल और कच्ची सब्जियां खाओगे तो वो सीधी जो आपकी जठराग्नि है वो लगेगी। जठराग्नि अगर डायरेक्ट लगती है सूर्य की अग्नि के बाद, जठराग्नि अगर आपके खाने में लगती है तो वो फाइबर जो होते हैं वो
अपनी एक्चुअल फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं, जिससे आपको न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा मिलती है। ज्यादा मिलती है। और जो भी न्यूट्रिशन मिलते हैं वो डाइजेस्टिव होते हैं। अगर आप चूल्हे की अग्नि अगर आप लगाते हो तो वो आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम करते हैं, साथ ही साथ आपकी जो फाइबर वैल्यू है वो वीक हो जाती है। अभी अगर हम बात करें खाने की कि फास्ट फूड चल रहा है, आप ब्रेड का एग्जांपल ले लीजिए। एक तो अग्नि सूर्य की लग गई, जी। दूसरी अग्नि हमने उसको ब्रेड बनाने के लिए तो प्रोसेस्ड हुआ है, उसमें लग गई एक अग्नि। तीसरी अग्नि जब हम उसको किसी भी शेप में यूज कर रहे हैं उस टाइम पे लग गई। और चौथी अग्नि फिर हमारी जठराग्नि लग रही है। तो वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है बल्कि अनहेल्दी है। मैंने पिछली क्लास में एक लास्ट टाइम जब अपनी बात हुई थी, मैंने कहा था कि आप अपनी पर्सनल क्वेरीज मुझे डालो। शायद आई होप सब हेल्दी रहें। हम भी यही आशा करते हैं कि क्लास जो चला रखी है उसका उद्देश्य भी यही है। और कोई क्वेरीज हो मैडम? सर आपने ये वाली बात कही ना, मैं अब आप पे पर्सनल डालूंगी, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं चीजों को ना अपनी बॉडी से रिलेट करके समझती हूँ, बहुत कितनी बढ़िया है। चीजों को। जैसे आप हम्म। आज तक मेरे साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स रही हैं सर, तो हम्म। मैंने जो है ना, जैसे जब से मैंने आयुर्वेद में वो किया है, तो जैसे डॉक्टर्स बताते तो नहीं है, फिर भी हम्म। मुझे जितना समझ में आया है, मैं खुद से उसे रिलेट करती हूँ। और मैं चीजों को, बिल्कुल। जैसे मैंने बीएससी की हुई है, तो मैं उसको हम्म। एल्कलाइन, उसकी प्रकृति और उसकी ये सब चीज समझ के थोड़ा थोड़ा जितना मुझे समझ में आता है, क्योंकि डॉक्टर्स तो जी। ये सारी चीजें इतनी बताते नहीं है ना, हम्म। तो जितना एफबी से इधर उधर से मुझे समझ में आता है, मैं वो करके फिर बताती हूँ, समझती हूँ अपने आप को ना कि ऐसे करना चाहिए। तो बिल्कुल। सर अब मैं जो भी चीज समझनी होगी ना, आपको पर्सनल पे वो डालूंगी, तो आप मुझे बताइएगा। जैसे आज आपने मुझे बहुत अच्छी चीज बताई अब तक, जैसे सर ने बताया ना, मैंने बताया कि शर्ट रश मैंने सुने, उसमें मुझे बड़ा उन्होंने बिल्कुल ही नई सी चीज बताई जो मैंने अभी तक समझी नहीं थी। जैसे जी। आज आपने बताया, इस तरह का भी हम्म। मैंने ये चीज नहीं सोची थी, जैसे ये आज मैंने नई बात सुनी है कि चार अग्नियों वाली। जी। जी। हाँ, ये मैंने आज ही सुना, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई मुझे, तो अभी इस बात की भी मुझे आज ही नॉलेज हुई कि ऐसा भी होता है खाने के साथ। क्योंकि मैं बिल्कुल। जैसे जैसे मुझे डॉक्टर ने बताया, मैंने अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज की है ना खाने में, हम्म। और ये सब भी मैंने चेंज किया है। हाँ, तो आपको फील हुआ होगा। हाँ जी सर, जैसे मैं मिलेट्स पे आई हूँ ना, मैंने आपको बताया था मैं मिलेट्स लेती हूँ, तो मेरे को बहुत हम्म। चीजों में फर्क आया, क्योंकि मैं जब तक गेहूं ले रही थी ना, बहुत शायद मेरा लिवर फैटी हो गया था, तो मैं बहुत जी। ज्यादा, मेरा वेट बढ़ गया था। अब मैं जब हम्म। से मैंने ये लिया है मिलेट्स, तब से मैं थोड़ी सी वेट मेरा कम हुआ है, मैं स्लिम हुई हूँ पहले से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके अलावा और कोई ऐसा क्वेरीज रसों से संबंधित, प्रकृति से संबंधित? आप अपना कंटिन्यू रखिए डॉक्टर राम। नहीं, जिनका अगर क्वेश्चन। क्वेरी आती है तो उसको ज्यादा, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि जो अभी तक सीखा है हमने उसको, जो भी डाउट्स है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं। जी, इन किन्हीं को कुछ पूछना हो या कोई आपको और कुछ जानना है, ये जानना है तो अपना कोई भी क्वेरी डॉक्टर राम से कर सकते हैं। कमलेश कमलेश दादा, सिंधु जी। शायद सबके क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जी, आज हम बोलिए, शुरू चर्चा कीजिए। करेंगे दिनचर्या के को लेके, कि क्योंकि ज्यादातर जो डिजीज हो रही हैं वो कोरिलेट करती हैं हमारी लाइफस्टाइल से। हमारी दिनचर्या को हमें स्टार्ट करना चाहिए रात को सोते वक्त से। थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा आपको सुनने में। रात को जब आप सोते हो तो अपनी लाइफ स्टाइल को आप स्टार्ट कीजिए। आपने रात को खाना बिल्कुल सुपाच्य लिया, जो इजीली
डाइजेस्ट होने वाला हो, और आप समय से आप नींद के लिए चले जाइए बेड पर। अगर आपका खाना सुपाच्य होगा, हल्का होगा, और आप समय से नींद ले रहे हो, सुबह आपका ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है कि वात का जाने का समय होता है। वात का जाने का समय जो होता है, वात होता है गति का प्रतीक। उस समय में आप अपना जो है शौच आदि से निवृत्त हो लीजिए। उसके बाद थोड़ा शारीरिक व्यायाम कीजिए। और अगर हम शास्त्रों की माने तो शास्त्र ये कहते हैं, शौच आदि से निवृत्त होने के बाद जब आप एक्सरसाइज करते हो, कुछ लोगों को एसिड रिफ्लेक्ट होता है। वो कुछ हल्का फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स का यूज करके उसके बाद एक्सरसाइज करें, जिससे उनका एसिड रिफ्लेक्ट ना हो। उसके बाद आपको, अगर मान लो आपका एसिड रिफ्लेक्ट नहीं होता है, आपको पहले एक्सरसाइज करना है, तो आपको एक्सरसाइज के 15-20 मिनट बाद में आपको कुछ हल्का सा ब्रेकफास्ट ले लेना चाहिए। क्योंकि जैसे ही हमारा एब्डोमेन जो है खाली रहेगा, पेट खाली रहेगा, तो एसिड जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद भी जो बाइल जो है, जो पाचक रस है, वो हमारे लीवर से निकलना स्टार्ट हो जाता है। और अगर पाचक रस जब निकल रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि योगाभ्यास के दौरान हम, कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है जिसमें हमारे मुंह में लार आती है, और वो लार जो है उसको हम निगल जाते हैं। तो वो, जैसे ही हम लार को निगलना स्टार्ट करते हैं, तो जो पाचक रस है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि लीवर एक्टिव हो जाता है और हमारे पाचक रस एक्टिव हो जाते हैं। अगर हम उस दौरान कुछ खाते नहीं है और गैप दे के रखते हैं, तो एसिड रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो हमने जो एक्सरसाइज की है वो भी हमारे लिए लाभदायक नहीं होती है। आपने बहुत सुना भी होगा लोगों को, हम आधा घंटे 1 घंटे सुबह एक्सरसाइज करते हैं लेकिन बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आप पवन मुक्तासन के पीछे लगे हुए हो, लेकिन आपका जो एसिड रिफ्लेक्ट है, जो गैस की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, वो आपकी सॉर्ट आउट नहीं हो रही है। तो उसमें आप पवन मुक्तासन को दोष नहीं दे सकते हैं। क्योंकि हम अपने आप को एनालाइज नहीं करते हैं, और हम आसन के भरोसे रह जाते हैं कि हमने ये किया है, वो किया है। क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन बढ़ा लेते हैं। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मेडिसिन से आप चीजों को ठीक करो। मैं कहता हूँ कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को सुधार के और अपने खाने को सुधार के अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप सॉर्ट आउट कीजिए। उसके बाद में जैसे आप खाना खाते हो सुबह का, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए हम रिकमेंड करते हैं स्प्राउट बीच में लेते रहिए। उसके बाद आपको हल्का कुछ भी मीठा लेना है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं, हल्का मीठा लेना है। क्योंकि हमको हमारे लीवर को अगर काम करवाना है, तो उसको हमको लालच देना पड़ेगा। आपने देखा होगा इन दिनों में फैटी लीवर, SGOT, SGPT, ये कॉमन प्रॉब्लम हो गई है लोगों की। वो इसीलिए होती है कि हमें लगता है कि मीठा खाने से हमें डायबिटीज हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। मीठा खाओगे तो आपका लीवर हेल्दी रहेगा। लीवर हेल्दी रहेगा तो एंजाइम सीक्रेशन जो है वो प्रॉपर वे में होंगे। और अगर एंजाइम सीक्रेशन प्रॉपर वे में होंगे तो आपका खाना जो है अच्छे से डाइजेस्ट होगा। और जब खाना ही अच्छे से डाइजेस्ट हो गया, तो उसके जितने भी न्यूट्रिशन फैक्ट्स हैं वो हमारे प्रॉपर जो है बॉडी के अंदर मिल पाएंगे। तो सर मीठा खाने से पहले लेना चाहिए या बाद में? देखिए मैडम, डिपेंड करता है। अगर आपको एसिड रिफ्लक्स नहीं हो रहा है जी। तो आप स्टार्टिंग में ले लीजिए। लेकिन अगर आपको एसिड रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आप बाद में लीजिए मीठा। खाने के बाद? हाँ, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में लोगे ना, तो जी। आपकी अग्नियों को और बढ़ा देगा। और हम लास्ट में लेते हैं, तो लास्ट में हमारा जो लीवर है वो, जो नेक्स्ट हमारा खाना होगा, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखता है ओके। कि वो एंजाइम सीक्रेशन प्रॉपर करेगा, अच्छे से करेगा, तो आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट होगा। उसके बाद दोपहर का जब आप लंच लेते हो, उसको आप पहले एक प्लेट सैलेड लीजिए, फिर चपाती लीजिए,
छाछ लीजिए, अगर जैसे अभी सर्दी ऋतु है तो छाछ को अवॉइड करना है। बाकी छाछ आप साथ में 1 गिलास मट्ठा जो है वो, आधा चम्मच उसके अंदर आपको डालना है लवण भास्कर, और 1/4 जो चम्मच है, टीस्पून है, वो आपको डालना है हिंगवाष्टक छाछ के अंदर। ये आप साथ में रखिए। 4 से 5 बजे के आसपास आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स का यूज कीजिए। सर प्लीज सर, जी, ये क्या क्या बताया सर? लवण भास्कर, आधा चम्मच आपको लवण भास्कर लेना है, और वन ये क्या फोर्थ होता जो है? है। क्या मैडम? ये क्या होता है सर लवण भास्कर? मैडम आप औषध? आयुर्वेद की क्लास में हो, आपको लवण भास्कर तो पता होना चाहिए। एक पाउडर होता है एक्चुअली, क्लासिकल हाँ, मेडिसिन है आयुर्वेद की। नहीं पता सर, हमने नहीं सुना हाँ, कभी। नहीं, ये एक्चुअली क्लासिकल मेडिसिन है आयुर्वेद की। जैसे अच्छा। हम आजकल बाजार में बहुत सारे छाछ मसाले मिलते हैं, जी। है ना? तो हमें छाछ मसालों के पीछे नहीं जाना है, क्योंकि उसके अंदर अमचूर होता है, बहुत अच्छी मात्रा में होता है। हमको हम्म। आयुर्वेद पे रहना है, लवण भास्कर और जो अपना हिंगवाष्टक है, इसको मिक्स करके ये डालना है। अगर किसी को बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो लवण भास्कर की मात्रा भी 1/4 कर दीजिए। जी। अगर किसी का बीपी इंक्रीज है तो वो आधा कर दीजिए लवण भास्कर। उसके बाद में शाम को जो हमारा ब्रेकफास्ट रहेगा उसके अंदर आ, कुछ तो ड्राई फ्रूट्स लीजिए और कुछ रोस्टेड सीड्स लीजिए। शाम में सर 5 बजे? हाँ, 4 से 5 बजे के आसपास ले लो आप। उसके बाद आपका टाइम जो रहता है वो रहता है डिनर का। डिनर में या तो आप मोटे अनाज को उबाल के लो, या तो आप मोटे अनाज को उबाल के लो, या फिर जो वेज खिचड़ी बनती है इसमें 1-2 सब्जियां मिक्स कर दो, वो दिन ढलने से पहले ले लीजिए आप। 6 बजे 7 बजे से पहले पहले आप 7 बजे से पहले आपका डिनर जो है वो आप फिनिश कर लो। ये एक आदर्श दिनचर्या हो जाती है। अगर ऐसा आप लगातार 45 दिन फॉलो करते हो तो आपके शरीर में बहुत ज्यादा चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। जिसमें अगर आपका वेट कम है तो थोड़ा इंक्रीज होगा, अगर ज्यादा वेट है तो वो थोड़ा डाउन आएगा। आपकी स्किन जो है वो अपने आप चमकने लगेगी। आपके अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होगी। आपकी आई साइट जो है उस पर भी इफेक्ट आएगा, सिर्फ इस लाइफ स्टाइल को चेंज करने से। अब इसमें हमें देखना यह है कि प्रकृति के अनुसार जो आपने रस पढ़े हैं उनको कैसे हमें इम्प्लीमेंट करते जाना है। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से प्रकृति को समझाया था, तो आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि हमारी खुद की प्रकृति क्या है। तो उस हिसाब से हम हमारी डाइट्स जो है उसको मॉडिफाई करके और इम्प्लीमेंट करते रहें। तो हमारे जो असह्य अवस्था होती है, जैसे आप आयुर्वेद में कुछ रोगों को असह्य माना गया है जो कि ठीक नहीं होने वाले, उनमें भी हमें ये तो नहीं कह सकते कि पूरी तरह ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनको साधने योग्य बन जाते हैं। कि हमें समझ आने लग जाएगा कि हमें इस तरीके की लाइफ स्टाइल रखने से हमारा जो ये रोग है ये प्रकोपित नहीं होगा, बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा। तो दिनचर्या जो है वो हमारा बहुत कुछ डिपेंड करता है दिनचर्या के ऊपर। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप में से जो आज इस क्लास में मौजूद हैं, अचार को बिल्कुल छोड़ दीजिए आप लोग। आपका 10% जो हेल्थ है वो वैसे इंप्रूव हो जाएगा। सर ये जो राई वाले अचार होते हैं ये भी सही नहीं होते हैं? नहीं मैडम, अचार को मैंने पर्टिकुलर किसी अचार का नाम नहीं लिया, किसी को बदनाम नहीं करूंगा, चाहे वो किसी भी उसका हो, चाहे वो जी जी। आम का हो, चाहे वो नींबू का हो, आंवले का हो।
मैं अचार नाम लिया है, मतलब अचार में जो भी चीज हम फर्मेंटेशन करके रख रहे हैं जी। वो सब आ गया उसके अंदर। ओके। इसलिए अचार कोई भी मत लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा हेल्थ के पर्पज से। अब इसके अलावा और किसी की कोई क्वेरीज हो तो बताइए। बाकी फिर आज की क्लास को यहीं अपन समाप्त करते हैं। अगर किसी की क्वेरीज हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। अच्छा दादा वो अभी जो आवाज ठीक नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही बराबर। आपकी आवाज क्लियर नहीं है सर। एक मिनट अभी आ रही है बराबर है? नहीं नहीं। सर ये पंपकिन सीड्स गर्म होते हैं, ग्रीन वाले? नहीं, मिक्स करके लो आप किसी भी चीज को एक साथ मत लो। अभी आ रही है क्या बात? ठीक है। आपकी आवाज थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है। तो पंपकिन अच्छा। सीड को किस में मिक्स करके, जैसे ये मैं जो वाईफाई खरबूजे हटाता के हूँ। बीज और वो होते हैं मेलन सीड्स, उसमें? उसमें कर लो, उसमें अपने सनफ्लावर आते हैं उसके अंदर कर दो। और जैसे ये अलसी का बीज भी गर्मी करता है बहुत। नहीं मैडम, मैं क्या कह रहा हूँ, आप उनको रोस्ट करके खाओ, और जैसे इवनिंग आवाज ब्रेकफास्ट में लोगे ना आप, उसको कंबाइन करके। आवाज कंबाइंड मिक्स कर लो सबको। सर कौन कौन से बीज शाम ऐसे मिक्स करने चाहिए? देखिए मैडम, पंपकिन सीड्स हो गए, वाटरमेलन हो गया, अपने सनफ्लावर हो गया। तो इसके अलावा आप इसके अंदर थोड़ा पिस्ता लो, हेजल नट्स और ब्राजील नट्स भी लो, और थोड़ा रोस्टेड बाजरा। आवाज आ रही है? आ रही है? योगी जी, आपकी आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है कोई बात नहीं, फिर बाद में बात करेंगे। सर जैसे शायद मुझे नेटवर्क दिक्कत है तो कुछ है। मैं भी ले सकती हूँ? क्या मैडम? जैसे मुझे प्रॉब्लम है तो मैं ले सकती हूँ? आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने बताया ना मेरे को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो मैं ये नट्स ले सकती हूँ? हाँ बिल्कुल लीजिए ना, आप किसने रोका है आपको नट्स लेने से? न्यूट्रिशन तो आपकी बॉडी को चाहिए मैडम। अच्छा, तो ये सारे नट्स मैं सीड्स और नट्स मिला के लूँ? हम्म। ओके सर। सर थायराइड वाले भी ले सकते हैं? मैडम ये ऐसी डाइट है, इसको सारे लोग ले सकते हैं, ये कॉमन बताया है। अच्छा। थायराइड वालों के लिए मैं आपको बता दूं, एक जी। जो अपने अमरूद के पत्ते होते हैं, जी सर। अमरूद का पत्ता, एक पत्ता सुबह और एक पत्ता शाम को जी। चबाना है, धीरे धीरे उसका जो रस बनता जाए उसको धीरे धीरे निगलते जाना है। अच्छा। राइट। जी। दूसरा, काचनार का पौधा लगभग आसपास सभी जगह मिल जाता है। नहीं पता सर, काचना। आप सर्च करना गूगल के ऊपर, हाँ। काचनार के पत्ते का पेस्ट बना के, हम्म। और गले के ऊपर लगा के उस पेस्ट को ऊपर से कॉटन कपड़ा लपेट के रात भर छोड़ दो उसको। अच्छा। ऐसा 21 दिन करने के बाद फिर आप देखना, खुद ही महसूस हो जाएगा आपको जी सर। कि आपकी मेडिसिन जो आप ले रहे हो वो ज्यादा काम कर रही है, फिर ये पत्ते ज्यादा काम कर रहे हैं। सर ये खाली पेट लेना है ना अमरूद के पत्ते? एक पत्ता जो लेना है? हाँ खाली पेट लेना मैडम ये, और धीरे धीरे उसके रस को अंदर जाने देना है। सर ये सिंबल और कांचनार एक नहीं है ना, डिफरेंट डिफरेंट है? क्या चीज? सिंबल, सेमल सेमल। नहीं, सेमल अलग होता है मैडम। ओके सर। हम्म। सर। सर जी। थायराइड के लिए वो सौंफ भी कई लोग बताते हैं, वो सही है क्या सर? नहीं मैडम, सौंफ एक्चुअली क्या है, फाइबर जाता है सौंफ के साथ। नहीं सॉरी सॉरी, सौंफ नहीं, धनिया, साबुत धनिया।
मैडम साबुत धनिया की बजाय आप धनिया को उगा लीजिए, और उसके जो पत्ते का रस है, हाँ मतलब पत्तों की चटनी बना के उसको जी। आधा गिलास गुनगुने पानी में मिक्स करके उसको सीप कर करके पीजिए, वो अच्छा आपको फायदा करेगा। जी। हम्म। सर ये भी तो आती हैं विंटर्स में या उसमें, ये कांचनार की कली, क्या तो चीज? उनकी सब्जी अच्छी होती है। ये कांचनार की कली आती है सहजन ना। की फली आती है मैडम। हाँ जी हाँ जी। तो उनका सहजन की फली खाना आती है, वो आपके लिए बढ़िया है। बढ़िया है वो। हाँ, ओके सर। वात रोगों में तो बहुत ही शानदार काम करता है मोरिंगा। सर मोरिंगा या कांचनार? मैडम ड्रम स्टिक की फलियों की बात कर रहे हो आप? नहीं, जो कांच का। मैं सर कांचनार की कली कह रही थी, कांचनार की कलियां, मतलब बड। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ उसकी भी सब्जी होगी, अच्छा काम करती है, इसमें थायराइड वालों के लिए तो अच्छा काम करेगी। आपके लिए जो है मोरिंगा की जो फली आती है, जी। वो आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगी। उसकी सब्जी खाओ, उसका सूप बनाए खाओ। मोरिंगा के अभी फ्लावर आ रखे हैं, फ्लावर का सूप बनाए खाओ। ओके सर। वात रोग का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है मोरिंगा। जी जी। क्योंकि इसके अंदर गाजर से लगभग 10 टाइम्स विटामिन ए होता है। सर कैल्शियम होता है इसमें दूध से लगभग मान के चलो आप 15%, 15 गुना के आसपास। जी सर। विटामिन सी होता है इसके अंदर, अपने लगभग आंवला से भी ज्यादा होता है, लगभग 3 से 5 गुना। जैसे सर मैंने ड्राई कर रखी है, तो इन्हें पाउडर फॉर्म में करके सारी सब्जियों में डाल दूं? किस चीज को? जैसे मैंने इसकी मोरिंगा की जो वो होती है फलियां, उनको हम्म। ड्राई करके रखा है। या तो पानी में मिक्स करके पी लो आप। अच्छा, भिगो के उन्हें। हाँ हाँ। जी सर। सब्जी में अगर आप यूज करते हो तो थोड़ा सा ऊपर से डालो, जैसे गरम मसाला डालते हैं हम, जी जी। उस तरीके से डालो, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो खत्म नहीं होगी। ठीक है सर, ऐसे करते हैं। जी। सर जी हेलो सर, ये कोई वेट कम करने का कुछ बता सकते हैं क्या सर? मैडम, जो वेट का आपको डाइट बताइए ना, जो दिनचर्या बताई थी अभी, हाँ अभी जो बताई थी। उसके साथ में आपको मॉर्निंग जो ब्रेकफास्ट है उससे 10 मिनट पहले ब्लैक व्हीट का जो पाउडर आता है, ग्रास पाउडर, ब्लैक व्हीट ग्रास, अच्छा। वो और आंवला हम्म। दोनों को मिक्स करके वो 1 गिलास पानी में ऐड करके वो पियो। सर नहीं ब्लैक वो बीट ग्रास क्या होता है ये सर? काले गेहूं। ओके, काले। हाँ, तो ये काले गेहूं मार्केट में मिलता हमारे। है ये? क्या? ये सर मार्केट में मिलता है ये? हाँ आ, आजकल काला पानी, काला चावल, काला गेहूं सब मिलता है। नहीं, काले गेहूं की अच्छी क्वालिटी अच्छी है, उसका रिजल्ट भी अच्छे हैं। अच्छा, तो थायराइड, ब्लैक बीपी, बीट का ये वो मिलता डायबिटीज। है, ये रस? क्या मैडम? ब्लैक बीट का रस मिलता है? नहीं, पाउडर यूज करो आप उसका। अच्छा, जवारे पाउडर का हो। जो पाउडर होता है ना। ओके जवारे सर। होते हैं, जो गेहूं के दाने, जवारे बोलते हैं ना उसको। हाँ हाँ, ज्वारे, वो तो मैंने, सर मैंने वो ज्वारे का रस भी लिया था जब मुझे स्टार्टिंग थी। हम्म। अपने घर में खुद ग्रो करती थी, फिर मैंने उसका रस निकाल के भी लिया था 3 महीने। सबसे बढ़िया वही होता है कि आप खुद ग्रो करो घर पे और उसको यूज करो। जी जी। वो हम्म। एचपी बढ़ाता है ना सर? ब्लड बढ़ाता हाँ, है? एचपी बढ़ाता है, वेट भी घटाता है। वेट भी घटाता है? हाँ जी। अच्छा। हम्म। और कोई क्वेरीज हो तो बताइए। वो जो क्वेश्चन लिखा है वो पढ़ लिया। हाँ, आप विंटर में देख सकते हो। आचार्य जी ने क्वेश्चन उस पे लिखे हुए हैं सर, उनका आंसर कह रहे हैं। इन विंटर बात डाइट प्रकृति पीपल। हाँ, ले सकते हैं इस डाइट को, बिल्कुल ले सकते हैं दादा। ओके ओके, ये वेरी जो आपने गुड। लिखा है कि एक तो कफ प्रकृति और एक कोल्ड कफ, कोल्ड कफ जो है
ये जरूरी नहीं है दादा कि सभी की प्रकृति अगर कफज है उसी को कोल्ड कफ होगा, क्योंकि ये हमारी दिनचर्या में की हुई गड़बड़ियों की सजा भी होती है कोल्ड कफ। जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा कि अभी शादियों का सीजन चल रहा है, इसमें एक तो हम खाने का ध्यान नहीं रखेंगे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जब हमारा खाना सब कुछ फ्री हो जाएगा, उसके पहले हमने तली भुनी चीजें भी ले ली, हमने दूध भी लिया, और उसके बाद लास्ट में जाके आइसक्रीम खा लेते हैं। मतलब आपने वीर्य विरुद्ध आहार की जो लिमिट है उसको बहुत आगे तक क्रॉस कर दिया। अब आयुर्वेद ये कहता है कि यदि आपको लगता है कि आपने वीर्य विरुद्ध आहार का सेवन कर लिया है, तो आपको क्रव्याधि रस की एक टैबलेट खाने के बाद में लेके सो जाओ, जिससे कि आपके शरीर में वीर्य विरुद्ध आहार का दुष्प्रभाव जो है वो नहीं होगा। सर कौन सी टैबलेट बताई आपने? एक क्रव्याधि रस आता है मैडम आयुर्वेद में। सर इसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं आ रहा है। क्रव्याधि रस। रव्या, हाँ ओके सर। जी। अगर आपको लगता है कि आपने वीर्य विरुद्ध आहार का सेवन कर लिया है, क्योंकि कई बार हमारा जो टेस्ट है ना वो हमें ले जाता है उस ओर, अगर ऐसा होता है तो कृपया रस आपके लिए सबसे बेहतर उपाय है। उसी टाइम आप ले लीजिए, खाना खाने के बाद, घर पे पहुंचने के बाद। तो आपके शरीर में वो जो है वो किसी भी तरह का कोई दुष्प्रभाव जो है वो उत्पन्न नहीं होने देगा। और जिनकी कफज प्रकृति है उनके साथ में ये होता है कि उनकी बॉडी जो है वो रिएक्ट फास्ट करती है। अगर ऐसा हो रहा है कि आपने थोड़ा सा आप लीक से हटके गए हो डाइट में, तो आपको जरूरत है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की, क्योंकि कफस प्रकृति वालों की इम्यूनिटी जो है वो थोड़ी वीक होती है। और वो जो कॉमन कॉमन कोल्ड जो होती है वो धीरे धीरे अस्थमेटिक प्रॉब्लम में क्रिएट हो जाती है, ओके, और वो फिर आपको लंबी दूरी तक ले जाती है। इसके लिए जैसे अगर किसी की कफस प्रकृति ज्यादा है, कॉमन कोल्ड बार बार हो रहा है, तो एक तो वासा के पत्ते जो लगभग लगभग मिल ही जाते हैं यहाँ, वासा के पत्ते अगर पहाड़ी इलाका है तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। आधा चम्मच वासा पत्र का स्वरस, और आधा चम्मच ही आप ले लीजिए अदरक का रस, उसके अंदर एक चम्मच हनी मिक्स करके, और उसको सुबह के टाइम ले लीजिए आप। तो कफस प्रकृति वालों को होने वाली बार बार की जो कॉमन कोल्ड है उससे निजात मिल जाएगा। जी दादा, और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। सर ये जो वो हो जाता है आजकल, मैंने देखा कि बहुत लोगों को ये अर्टिकेरिया बहुत होता है, और जनरली बिल्कुल, बच्चों को बहुत हो जाता है, इसका क्या रीजन है सर? इसका रीजन यही है मैडम, बार बार या तो वो बच्चा जब गर्भ में था तब उसकी माता के द्वारा पीली विरुद्ध आहार का सेवन जो है वो बहुत ज्यादा किया गया है, और जी सर। बच्चों को भी उस तरीके का जो कॉम्बिनेशन है फूड का वो दिया जा रहा है, जिससे उनका पित्त जो है वो इंक्रीज हो गया, इसलिए प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। विरुद्ध आहार जैसे सर? जैसे ठंडे के साथ गर्म ले रहे हो, दूध के बाद दही ले रहे हो, दही के बाद दूध ले रहे हो, केले के साथ आप छाछ या दही ले रहे हो। भिंडी के साथ में दही खाना बड़ा आम हो गया है आजकल। हाँ जी सर, जनरली हम रायता दे देते हैं दोपहर के खाने में। हाँ, तो वो भिंडी के साथ अगर दही खाओगे तो वो वीर्य विरुद्ध आहार ही है। इसलिए ये जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा कि हेयर फॉल जो है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई। जी सर। ये भी कह सकते हैं कि एक ज्वलंत समस्या हो गई। अब इसमें हेयर फॉल की अगर हम बात करते हैं तो पित्त और वात दोनों ही इसके कॉज होते हैं, और किसी कंडीशन में इसमें कफज भी हो जाता है। तो अगर आपने प्रकृति एनालाइज करके अपने खाने में सुधार किया और उसके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि ये चीज हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी की तरफ है, उनको आप फिल कर लीजिए, आपके हेयर फॉल की कंडीशन जो है वो अपने आप रुक जाएगी, रिग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी।
अच्छा, खाने में विरुद्ध आहार ना लेके अपनी जी जी प्रकृति के अकॉर्डिंग मतलब हमें वो लेनी है डाइट। बिल्कुल। अच्छा सर, ये एसिड से होती है चिलाइटिस या उससे किसी उसके बैक्टीरिया के उससे होती है, नहीं वायरस के मैडम, या बैक्टीरिया के अटैक से? एक्चुअली क्या होता है, जैसे जैसे पित्त बढ़ने लगता है, राइट, जी पित्त बढ़ने के साथ में हमारी बॉडी जो है वो कई फैक्टर्स में बैक्टीरिया क्रिएट करती है। कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरियाज होते हैं। जी तो गुड बैक्टीरिया जो हैं वो बैड बैक्टीरिया से डाउन रह जाते हैं। उस कंडीशन में अगर आप अपनी डाइट के साथ में कुछ प्रकृति एनालाइज करवा के कुछ आयुर्वेद हर्ब्स का अगर यूज करते हो तो आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी सर। जी। और अगर किसी क्वेरीज हो तो आप मुझे बता दीजिए। मैं कोशिश करूंगा आपकी समस्याओं का समाधान करने की। बाकी कल मिलेंगे। जब तक आप अपनी क्वेरीज अपने जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। और कल मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बताऊंगा। जी सर, थैंक यदि यू सर, आप नमस्कार सर। यदि आप टाइम से अगर क्लास में आए तो कल की क्लास में लूंगा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बताऊंगा जो आपके लिए आपकी फैमिली के लिए काम आने वाला है। बाकी फिर प्रशांत जी सर लेंगे कल क्लास। जी जी सर। ओके। ओके, नमस्कार सर। सभी को प्रणाम। जी नमस्कार, थैंक यू। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार।